बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वैसे नॉर्मली तो व्लॉग इस हालत में नहीं बनाते, लेकिन एक मुल्क में बड़ी डिस्कशन चल पड़ी है कि अमरीकी झंडा जो है वो तहरीक इंसाफ के जलसे में आ गया और बड़ी कोई आफत आ गई। और उस पर मिफ्ता इस्माइल जैसे सेंसिबल लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने लग गए हैं और ये कहने लग गए हैं कि तहरीक इंसाफ फ़ॉरेन इंटरफेरेंस कहती थी, ये फ़लाँ फ़लाँ, वो अपने बयान की नफ़ी कर रही है। तो जो पूरी नेशनल मीडिया और डिफरेंट चैनल्स पे हुकूमती जो हलके हैं उनसे ख़बरें चलवाई जा रही हैं कि जी तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ा कोई गुनाह कर दिया, उनके जलसे में, स्वाबी जलसे में अमेरिका का झंडा आ गया। उस पर मैं सिर्फ कैटेगोरिकली ये कहना चाहूँगा कि ये जो आपने पिछले 2 3 4 दिन से जैसे ही अमेरिकन इलेक्शन हुआ है एक बयानिया बनाते देखा होगा पूरी नून लीग को, ख़ास तौर पे जो इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और जो भी इंफॉर्मेशन तो मैं नहीं कहूँगा, डिसइंफॉर्मेशन फैलाने वाले हैं या तातारड़ जो है, उनको आप देखें कि वो इसी चीज़ को डायरेक्टली हिट कर रहे थे कि जी अमेरिका से अब मदद लेने आ गए हैं, ग़ुलामी का तासुर पहले फैलाते थे, अब ये करेंगे। एहसन इकबाल को भी आप सुन लें। इन सब की जो जो स्टेटमेंट्स हैं वो आप पहले निकाल के देख लें और फिर उस झंडे को देख लें जो अमेरिका का झंडा आया था तहरीक इंसाफ के जलसे में। ये हुकूमती प्लानिंग है। आप मुझे रिजेक्ट करके दिखाएं इस चीज़ को कि किसी भी इतने बड़े इज्तिमा में जो हुकूमत हो, जिसके पास पावर हो, जिसके पास डिफरेंट तरीके से हर विंग हो, जो पॉलिटिकली मनूवर भी करती हो चीज़ों को और जिसके पास पूरा सिस्टम हो, क्या वो हुकूमत ये नहीं करवा सकती कि अपने किसी कारकुन को, अपने किसी पैसे पे किराए के दिए हुए बंदे को झंडा थमा के और तहरीक इंसाफ के जलसे में भेज दे? ऐसा क्या नहीं हो सकता? जो बड़ी बड़ी डिस्कशन हो रही है। और मिफ्ता इस्माइल जैसे बंदे जो तकरीबन पाकिस्तानी कौम यकीन कर चुकी थी कि ये नून लीग से निकल चुके हैं, ये जो है वो सेंसिबल बंदे हैं, लेकिन अब जो है ख़ुद को एक्सपोज कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये समझ रहे हैं कि कौम पिछले ज़मानों में रह रही है, जो कौम जानती नहीं, इनको जानती है पाकिस्तान की कौम। और ये 2024 का ज़माना है, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। क्योंकि जब ये नून लीग छोड़ के एक अलग पार्टी बना चुके थे तो इनकी एक रिस्पेक्ट बन रही थी, शायद काकाना बासी वगैरह इनकी। जैसे ही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने जो जो चीज़ें कही हैं और जो झंडे का तासुर उभरा है, इससे साबित हुआ कि ये भी परवेज़ खटक की तरह एक और जहांगीर तरीन की तरह IPP जैसी पार्टी का हिस्सा हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ कौम की ख़यालात को अपनी तरफ खींच के इमरान खान को डैमेज करना चाहते थे। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ की कड़ी है कि हुकूमत ने अपने बंदे को पैसे दे के झंडा अमेरिका का थमा के भेज दिया होगा जलसे में, ताकि एक बयानिया बनाए। अगर अमेरिका की तरफ से जो इल्लीगल इमरान खान को जेल में रखा गया है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने प्रेशर डाल के कोई अमेरिका से कॉल करवा भी दी, तो हम उस पर अपना बयानिया पहले से बिल्ड कर चुके हैं कि जी देखें, ये अमेरिकी ग़ुलामी से निजात चाहते थे और ये ख़ुद अब अमेरिका की ग़ुलामी का हिस्सा हैं। सो ये एक बयानिया बन रहा है, कौम को इससे आगाह होना चाहिए। उसके बाद जो भी सियासी सूरत हाल है वो अब डिपेंड होगी, और वो डिपेंड करेगी इमरान खान साहब के केसेस पे कि जो आइंदा हफ्ते, अब जो मंडे शुरू होने वाला है, वो जब जो केसेस लगने जा रहे हैं इमरान खान साहब के, ये पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और आइंदा की जो प्रिडिक्शन है वो करेंगे। क्योंकि कल स्वाबी जलसे में ये ऐलान कर दिया गया, और जो इमरान खान का मैसेज था कि कौम को एक जलसे में इकट्ठा करके एक मैसेज दिया जाए कि मैं इसी नवंबर में किसी भी वक्त कॉल दे सकता हूं, तो उस कॉल का आपके लिए आप तैयार रहें। यही वजह है कि अब जो केसेस लगने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट से तो चलें एक सिग्नल आ गया कि कोई प्रेशर ना ले, लेकिन अगर इस इम्पोर्टेड और फॉर्म 47 की बेस पे बनी हुई हुकूमत ने केसेस में ज़मानतें मिलने के बावजूद भी इमरान खान साहब को रिहाई ना दी, तो कॉल आ सकती है। अब ये हुकूमत और हमारे सिस्टम पे डिपेंड करता है कि क्या वो इस मुल्क में स्टेबिलिटी चाहते हैं या वो फिर से एक एपिसोड चाहते हैं, जैसे पिछली एपिसोड्स हुई हैं कि मुल्क में एक अनारकी की सिचुएशन होगी।
क्योंकि आप इस मुल्क के जब सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर को गैर कानूनी तौर पे और जब केसेस में ज़मानतें हों, फिर जब आप जेल में पाबंद सलासल करके बैठें और जब उसकी कॉल आ जाए तो फिर आप उस कॉल पे एक तो बयानिए बनाएं कि जी इनके जलसे में अमेरिका का झंडा था, और फिर आप उन ही लोगों को जो एक कानूनी तौर पे अपने लीडर को आज़ाद करवाना चाहते हैं उनको आप जेलों में डालें, पकड़ें, उन पे शेलिंग करें, लाठियां बरसाएं, तो इससे अनारकी फैलेगी। सो अब जो इमरान खान के आइंदा दिनों में केसेस लगने जा रहे हैं उससे और हुकूमत के जो फैसले होंगे उससे पाकिस्तान की समत का तयन होगा। क्योंकि अगर कॉल आ गई इमरान खान साहब की तरफ से कि लॉन्ग मार्च निकले और कौम जो है वो पूरे मुल्क में निकल जाए, जो इस मुल्क में आईनी तरमीम के हवाले से लाकानूनियत फैलाई गई है और जो केसेस के हवाले से मेरिट पे नहीं सुने जा रहे, सो इसलिए अगर लॉन्ग मार्च की कॉल आ गई या लोगों को घरों से निकलने की कॉल आ गई तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले ही ये इलिजिमिट गवर्नमेंट है, फॉर्म 47 की बेस पे बनी हुई है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। अगर लोग निकल पड़े तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा।